आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 2.1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा लेक्चर देखना है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट एग्जाम्पल नंबर 2.4 की। स्टेटमेंट में क्या फरमा रहे हैं जी कि कैलकुलेट इनर्जीज ऑफ N1 फॉर हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। अब आपने ना पहले शेल के लिए एनर्जीज कैलकुलेट करनी है हीलियम आयन और लिथियम आयन की। जनरली हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है या एटॉमिक मास 4 होता है। जनरली इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला शेल इसका अवेलेबल है। ठीक है, शेल खत्म नहीं हुआ। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है हीलियम तब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद शेल खत्म हो जाता है इसका। ठीक है। इसी वजह से पहले शेल की एनर्जी पूछी गई है। एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, एक इलेक्ट्रॉन ते भी रिवॉल्व करता रहेगा ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से एक पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको पॉजिटिव 2 चार्ज नजर आ रहा है। जनरली लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिमूव हो गया और अंदर वाले शेल का भी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, इसका भी 1 ही शेल कंसिस्ट करता है लिथियम आयन का। ठीक है, इसके लिए आपने एनर्जीज बेसिकली कैलकुलेट करनी है। मतलब पहले शेल की दोनों हीलियम आयन के लिए और लिथियम आयन के लिए एनर्जीज कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है, और याद रखिएगा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। ठीक है, ये बस याद रखना। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। अच्छा देखो, जनरली ना हमने एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट उसका ये रिलेशन कैलकुलेट किया था, mz² e⁴ 8n² जूल। m जो है इसमें मैस है, z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 8 वैसे कांस्टेंट है, n इज द नंबर ऑफ शेल जो कि यहाँ पे हमारे पास 1 होगा क्योंकि पहले शेल की बात हो रही है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये हमने एनर्जी का एक जनरल सा रिलेशन कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब करते क्या है, मैं बाकी सारे को एक तरफ लिख लेता हूं। यहां पे जो n² है ना, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं जरा 1/n² करके। ठीक है, बाकी सारे रिलेशन को मैंने एक तरफ कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज सारी की सारी कांस्टेंट्स हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है, n नंबर ऑफ शेल है। अब देखो, अगर हम पहले शेल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, दूसरे शेल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 2 लगाएंगे। ठीक है, इस वजह से n² को मैंने साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे m जो नजर आ रहा है ना आपको, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 9.11 टाइम्स 10⁻³ kg होता है। z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। जैसे मैंने अभी बताया, हीलियम के लिए आप z की वैल्यू 2 लोगे और लिथियम के लिए z की वैल्यू आप 3 लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट e इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 टाइम्स 10⁻19 कोलम्ब। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, 8.854 टाइम्स 10⁻12 कोलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एच। एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, यहां पे फिर एन, एन मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट की वो बात कर रहा है। तो ये जितने भी यहां पे हमारे पास टर्म्स यूज हो रही हैं उनकी मैंने आपको वैल्यूज बता दी, जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले पार्ट पे। हीलियम के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। सो यहां पे एनर्जी फॉर द हीलियम फार्मूला लिख लेंगे वैसे ही। ठीक है, ये वाला यहां पे z की जगह पे जस्ट आपने क्या करना है 2 सब्सटीट्यूट करना है। ये देखो z का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर आ गया। बाकी मैस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, चार्ज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, उसकी पावर 4 है, नीचे 8 वैसे ही आ गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ले लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने n1 की। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ऊपर वालों को कैलकुलेट करेंगे तो 2388.131 टाइम्स 10 पावर माइनस 108 आंसर आएगा। नीचे वालों को कैलकुलेट करेंगे तो 2.750 टाइम्स 10 पावर माइनस 88 आंसर आएगा इन जाउल्स। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस 8.69 टाइम्स 10 पावर माइनस 18 जाउल, ये आंसर आ गया आपका फॉर द हीलियम आयन। ठीक है, इतने जाउल एनर्जी आ गई। अच्छा, ये पॉइंट के बाद अगर कुछ बुक्स में लाइक 7-1 लिखा हुआ है या थोड़ा बहुत आगे पीछे है डिजिट, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, करीब तर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मतलब मेरे कैलकुलेटर से की गई कैलकुलेशन है, तो इस वजह से मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है यहाँ पे। सो इस तरह से बेसिकली आपने क्या कर ली, हीलियम आयन के लिए पहले शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे, लिथियम के लिए। अच्छा, लिथियम में हमने करना क्या है, सिर्फ यहां पे ना एटॉमिक नंबर की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे n² नंबर ऑफ शेल, यहां पे मैंने भी आपको बताया कि पहले शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे 1 ही लिखोगे। तो जस्ट आपने जो चेंजिंग करनी है वो यहां पे करनी है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, जैसे हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर कर रहे थे, लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो एनर्जी फॉर द लिथियम आयन फार्मूला लिख लेंगे वैसे ही। ठीक है, एंड देन फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया, टाइम्स चार्ज की पावर 4, चार्ज की वैल्यू उसकी पावर 4 आ गई, डिवाइड कर देंगे 8 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, और यहां पे 1 आ गया n की जगह पे। कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस 1.962 टाइम्स 10 पावर माइनस 17 जाउल। ठीक है, सो इस तरह से आप लिथियम आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, सो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने ये डेरिवेशन जो की हुई है ना एनर्जी की, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, फार्मूला ये वाला। ठीक है, तो तब जाके ये क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हो सकता है मतलब पेपर में ये फार्मूला आपको ना प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, हो भी सकता है कि दे दें, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि नहीं देंगे, तो आपको याद होना चाहिए। लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।